टोटल 45,000 करोड़ रुपया बैंक ने गरीबों ने दिया, इस लालच में कि हमको पैसा देगा। तो ये धोखा देने का काम ये लगातार कर रहा है। मोदी सरकार के 9 साल के इस सरकार की अवधि में 1 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या किए। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियन की संयुक्त कन्वेंशन रिक्शा मजदूर सभा में रविवार को संपन्न हुआ। इस कन्वेंशन का संचालन अध्यक्ष मंडली द्वारा किया गया। कन्वेंशन में संयुक्त किसान मोर्चा पश्चिम चंपारण संयोजक प्रभुराज नारायण राव ने बताया कि 13 महीने तक भी किसान मोर्चा द्वारा दिल्ली बॉर्डर पर चलाए गए आंदोलन ने देश और दुनिया को एक नई दिशा दी। इस बीच 750 किसान शहीद हुए और उस आंदोलन को देश के मजदूर वर्ग का भी समर्थन प्राप्त रहा। पिछले महीने नई दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम में मजदूर किसानों का संयुक्त सम्मेलन हुआ था। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों सहित 200 किसान संगठनों ने भाग लिया था। सम्मेलन में आज़ादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या किसान और ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधिगण शामिल हुए थे। रविवार को हुए सम्मेलन में प्रस्ताव लिया गया कि 3 अक्टूबर को देश भर में हो रहे प्रोटेस्ट में बिहार आगे बढ़कर हिस्सा लेगा। जानते चले कि लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर के दिन गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्र ने 5 किसानों की गाड़ी से रौंद कर हत्या कर दी थी। एटक के राज्य नेता ओम प्रकाश क्रांति ने बेतिया सम्मेलन में कहा कि सभी संविदा कर्मी एवं स्कीम वर्कर्स की सेवा स्थायी किया जाए। सभी मजदूरों को 26,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम मजदूरी दी जाए। योजना मजदूरों के मानदेय राशि में बढ़ोतरी किया जाए। सम्मेलन को बिहार राज्य किसान के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य चांदसी प्रसाद यादव ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए तथा उसे कानून संगत बनाया जाए। 3 अक्टूबर तथा 26 से 28 नवंबर को देश के सभी राज्यों के राजभवनों पर महापड़ाव आयोजित होगा। एटक के राज्य नेता ओम प्रकाश क्रांति ने कहा कि सभी संविदा कर्मी एवं स्कीम वर्कर्स की सेवा को अस्थायी किया जाए। सभी मजदूरों को 26,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम मजदूरी दिया जाए। योजना मजदूरों की मानदेय राशि में बढ़ोतरी किया जाए। किसान सभा के राज्य कार्यकारिणी सदस्य चांदसी प्रसाद यादव ने स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग दोहराई। अन्य वक्ता रहे सीटू के शंकर राव, रिक्शा मजदूर सभा भवन रामा यादव, सुरेंद्र प्रसाद और मानती राम, खेत मजदूर सभा के सुबोध मुखिया, ईख उत्पाद संघ के लाल बाबू और सीटू के राज्य कमेटी सदस्य नीरज बर्णवाल। टोटल 45,000 करोड़ रुपया बैंक ने गरीबों ने दिया, इस लालच में कि हमको पैसा देगा। तो ये धोखा देने का काम ये लगातार कर रहा है। इसलिए हमको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आज की जो सरकार है ये लोगों को लगातार धोखा दे रही है। 2022 में हमारा किसानों का आमदनी दुगुनी नहीं हुआ, बल्कि किसान लगातार इस 9 साल की अवधि में, मोदी सरकार के 9 साल के इस सरकार की अवधि में 1 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या किए। 1 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर लिए। क्यों? इसलिए कि खेती करने के लिए जो पैसे महाजन से लिए, बैंक से लिए और खेती करके फिर उनको पैसा लौटाना था, जो पैसा खेती से आता, तो खेती में तो घाटा लग गया। लागत जो लगा उतना तो निकला नहीं। महाजन तो पहुंच गया कि हमको पैसा चाहिए, बैंक वाला लगा नोटिस भेजने और पुलिस भेजने की भाई तुमको तो जेल भेज देंगे, केस कर दिए तो उनको पैसा दो। तो किसान तो बहुत स्वाभिमानी होता है ना, किसान को तो छल कपट तो कुछ रहता नहीं है, बहुत ईमानदार होता है किसान। और देखा कि रोज दरवाजे पर हमारा पहुंच रहा है महाजन,